नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 का पुनः रिवीजन करेंगे, यानी उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। चैप्टर 1 बातचीत यानी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है चैप्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जीवन परिचय उनका हो गया। जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता इनका माता पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट एवं माता का नाम था उनका पार्वती देवी। उनका माता का नाम था पार्वती देवी। उनके पिता और माता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम था पार्वती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा। पिता एक व्यापारी थे, यानी जो पिताजी थे उनका एक छोटा सा बिजनेसमैन यानी व्यापारी थे, और माता थी सुसंस्कृत महिला। जिसका सुसंस्कृत महिला का मतलब होता है कि जो पढ़ने लिखने में तेज हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, मतलब उसी प्रकार शिक्षा। अब देखिए इनकी शिक्षा क्या है। इनकी शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में, यानी जो ये प्रारंभिक शिक्षा किए थे वे संस्कृत में किए थे। 1867 ईस्वी में मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी जो एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है किसी भी कॉलेज में आपको नामांकन लेने के लिए आपको पहले उसका टेस्ट देना पड़ता है, उसी प्रकार। और इन्होंने अध्यापन इन्होंने पढ़ा कब से? 1869 से 1875 ईस्वी तक। 1869 से 1875 ईस्वी तक मिशन के स्कूल में इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। 1869 से 1875 यानी पूरे 6 साल। 1885 में CAV स्कूल, यानी 1885 में ये मान लीजिए CAV स्कूल, 1885 में ये CAV स्कूल मान लीजिए। इसी में इन्होंने 1885 ईस्वी में CAV स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बन गए। और 1888 ईस्वी में कास्थय पाठशाला इंटर कॉलेज में नियुक्त हुए। यानी कब नियुक्त हुए? 1888 ईस्वी में कास्थय पाठशाला इंटर कॉलेज में नियुक्त हुए। मृत्यु इनका 20 जुलाई 1914 को हो चुका है। उसके बाद देखिए नियुक्त हुई, उसके बाद इनका कहानी खत्म हुआ। ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, उतना पढ़ने में आपको टाइम नहीं है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता दिए, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मृत्यु इनका हुआ 20 जुलाई 1914 को। अब इनकी रचनात्मक सक्रियता देखिए। पत्रिका जो था इनका पत्रिका 1877 में हिंदी प्रदीप्त मासिक पत्रिका का इन्होंने स्थापना किया और 33 वर्ष तक संपादन किया, यानी चलाया उसे। और महत्वपूर्ण कार्य देखिए, 1881 में वेदों की समीक्षा की है। 1881 में वे वेदों की समीक्षा किए हैं। 1886 में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। हिंदी शब्दकोश के संपादन में योगदान आखिरी दिनों में तक दिया, यानी कब तक दिया? आखिरी दिनों तक दिया। प्रमुख रचनाएं देखिए इनकी कुछ है, जैसे उपन्यास। प्रमुख रचनाएं उपन्यास: 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्त बैरी, उचित दक्षिण, सद्भाव का अभाव, साल यात्रा, हमारी घड़ी, ETC। यानी ये उपन्यास का हो गया रचनाएं। अब देखिए नाटक का हो गया किराता जूनियर, नल दमयंती, पदावती, शिशुपाल वध, यही सब ETC मतलब आपको याद करना है। अब आगे देखिए निबंध थे। भट्ट ने निबंध 2 खंडों में प्रकाशित किया। प्रहसन नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, और दूसरा था आचार विनतन। अब देखिए भागवत विशेषता, इन्हीं से चैप्टर का विशेषता है या उनका विशेषताएं देखिए। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माताओं और उन्नत लोक व्यवहार की भाषा में थे। यानी जो आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माता और उन्नायक लोक व्यवहार की भाषा में लेखन शैली व्यक्तित्व की आत्मपरक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यम जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शैलियाँ इन्होंने आगमन किया। निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के समकक्ष इन्होंने अच्छे से व्यवहार किया। अब देखिए यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बात उन्होंने कही है बालकृष्ण भट्ट के बारे में। अब देखिए विशेष टिप्पणी।
अब देखिए विशेष टिप्पणी। बालकृष्ण भट्ट की वास्तविक। बालकृष्ण भट्ट की वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचनाओं का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। रामविलास शर्मा के द्वारा यह बोला गया है, रामविलास शर्मा के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट की वास्तविक प्रतिभा एवं अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना की। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। रामविलास शर्मा। तो आज की इस वीडियो में उनका इंट्रोडक्शन था। कल की इस वीडियो में हम लोग बातचीत चैप्टर का मस्ट संपूर्ण अंत देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।